नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मेवाड़ यूनिवर्सिटी में बुधवार को विज्ञान और प्रौद्योगिकी संकाय ने एमएसएमई विकास कार्यालय जयपुर के सहयोग से एससी और एसटी विद्यार्थियों के लिए एक दिवसीय उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत में संकाय के प्रोफेसर हरि सिंह चौहान स्वागत उद्बोधन दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर आलोक मिश्रा ने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इससे न केवल देश में अधिकाधिक रोजगार उत्पन्न होंगे बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। एमएसएमई डीएफओ जयपुर से सहायक निदेशक तरुण भटनागर ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि सर्विस प्रोवाइडर बनिए तभी देश आगे बढ़ेगा। चित्तौड़गढ़ स्थित नाबार्ड से जिला विकास प्रबंधक महेंद्र डूडी ने नाबार्ड द्वारा चलाई जा रही कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को विस्तार से बताया। एमएसएमई जयपुर से सहायक निदेशक संजय मीना ने एमएसएमई के अंतर्गत विभिन्न उद्योगों की श्रेणी के बारे में उपस्थित लोगों को जानकारी दी। प्रोफेसर वीसी आनंद वर्धन शुक्ल ने विद्यार्थियों को कुछ उदाहरणों के जरिए प्रेरित किया। अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए रजिस्ट्रार प्रोफेसर डॉक्टर मायाधर बारिक ने किया। कार्यक्रम का संचालन अनन्या मिश्रा ने किया। इस मौके पर एमएसएमई से नरेंद्र कुमार, ओएसडी एच विधानी, डीन एकेडमिक्स डीके शर्मा, डॉक्टर वाई सुदर्शन, डॉक्टर गुलजार अहमद, डॉक्टर मोहम्मद आशिद, सहायक रजिस्ट्रार सुनील कटारिया, सपना कपूर समेत अन्य स्टाफ भी मौजूद रहा। पेश है ये खास रिपोर्ट चित्तौड़गढ़ से। मंत्रालय देखिए किस तरह से सक्रिय हुआ है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। स्कैटर्ड थे तमाम डिपार्टमेंट्स, उनको एक जगह लाना और उसके हर विंग को एक्टिवेट करना और एक सीएसआर रेस्पॉन्सिबिलिटी जो गवर्नमेंट की भी है, क्योंकि गवर्नमेंट भी एंटरप्रेन्योर है, गवर्नमेंट भी बैंकर है, उसके तहत बच्चों के बीच में जागरूकता, क्योंकि यू आर द नॉट द फ्यूचर बट टुडे ऑफ इंडिया। आप भारत का भविष्य नहीं, भारत का वर्तमान भी हैं, तो आपको भारत का वर्तमान मानता हूं। वो सभी विद्यार्थी जो इस समय पढ़ रहे हैं, इवन जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में आप सिविल सेवा की परीक्षा दे सकते हैं, उसी तरह से ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में आप बैंक्स में, फाइनेंसिंग एजेंसीज में गवर्नमेंट की और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की आप अप्लाई कर सकते हैं। आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। जब आप फाइनल ईयर में आईएएस का एग्जाम दे सकते हैं तो फाइनल ईयर में आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको भारत सरकार और राजस्थान सरकार मदद करती है इसमें, और इसी की अवेयरनेस आपको एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, to make you the dynamos and generators of employment in this country, in this great motherland। हमारे गेस्ट आज यहाँ पधारे हैं। मॉर्निंग में इतनी दूर से आना आसान नहीं होता। आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप बहुत ध्यान से एक चीज को सुनिएगा। हर बात जो वो कहेंगे वो सिविल सर्विसेज एग्जाम में आपके फ्यूचर के लिए, आपके एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, आपको एंटरप्रेन्योर बनाने में, अपनी पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करने में, अपनी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को समझने में बहुत मददगार होगी। बहुत माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, आपको आपके वीसी सर थे, उन्होंने बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये क्या होता है? 0 रुपये से लेकर 250 करोड़ के अंदर जितना भी बिजनेस होते स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, वो सब किसके अंदर में आता है? एमएसएमई के अंदर। आपको कहीं ना कहीं एमएसएमई, आपको जो भी 250 करोड़ के अंदर बिजनेस होगा वो एमएसएमई के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके ऊपर का बिजनेस जो होता है वो आपका लार्ज स्केल इंडस्ट्री में काउंट होता है। तो जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कोई भी एंटरप्रेन्योर है बिजनेस स्टार्ट करेगा, वो बेसिकली पहले स्टार्टिंग से करेगा तो एमएसएमई उसमें वो काउंट होगा। कोई भी डेट इंडस्ट्रीज नहीं बनता है, लो लेवल पे उसको स्टार्ट करना ही पड़ता है। तो हमारा जो आज का ये अवेयरनेस कैंपेन है वो इसी पे है कि हम चाहते हैं कि यहाँ से आप लोग जब पढ़ाई कंप्लीट कर लें अपनी, तो आप जॉब टेकर नहीं, जॉब प्रोवाइडर बने। जैसे सर ने बताया कि जॉब
आप देंगे तो आपकी पीढ़ी भी आगे बढ़ेगी। तो प्रेजेंट में नहीं, फ्यूचर का भी आप सोच रहे हैं तो प्रेजेंट का भी आपको अच्छा करना पड़ेगा। प्रेजेंट अच्छा करेंगे देन आप अपने फ्यूचर को इंप्रूव कर पाएंगे। तो उसी का एक टर्निंग पॉइंट है, आपको डिसाइड करना है कि जॉब करने से आपकी स्किल बढ़ती है, राइट, बट आप जॉब में अपने लिए काम करते हैं। और अगर आप खुद का बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं तो आप अपने लिए तो करते हैं, साथ ही साथ अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी काम करते हैं। और मैं कुछ नया काम कर रहा हूं। IIT, IIM, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड छोड़ के हमारे बच्चे यहां आ गए और आकर के जयपुर में एक नई परंपरा शुरू की, बॉम्बे में शुरू की, कई जगह शुरू की, जेब में चवन्नी नहीं थी उनके। अभी मैं जयपुर में किसी से बात कर रहा था, यू विल बी सरप्राइज्ड, शायद जयपुर से हमारे दोस्त आए, इनको किसी को पता होगा, हम लोग अपनी ज्ञान की जो पुरानी परंपरा है उसको भूलते जा रहे हैं। और अब धीरे धीरे हरि सिंह जैसे प्रोफेसर साहब कहते हैं भाई हमारी वैदिक मैथमेटिक्स भी है, हमारा भी सुश्रुत और चार्वाक का ज्ञान हमारे पास है, हमारे पास भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो दुनिया को नहीं मालूम। सर, एक IIT, IIM के बच्चे ने, सुदर्शन साहब, जयपुर में एक अपने दोस्त के साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट खोला है, वैदिक फूड प्रतिष्ठान। मौलिक मसाले, मौलिक बनाने का तरीका, और उठाया कहां से? उपनिषदों से और वेदों से। मैं वैसे ही चला गया, मैंने कहा चलो देखते हैं। सिंगला मैडम जगह नहीं थी, उसने कहा सर कम से कम आधा से पौन घंटा लगेगा, फुल है। Everyone want to see what is this Vedic food.